एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट्स, कल्चर एंड हेरिटेज इन इंडिया 2023। भारत में कला, संस्कृति और विरासत 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं ये टॉपिक पे वीडियो लेकर आ चुकी हूँ, जिसने नहीं देखी जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये अब तक की अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। हमारे भारत में कला, संस्कृति और उसकी विरासत के बारे में हर एक मैंने डिटेल में लिस्ट दे रखी है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की, हर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं एनी हाउ। और आप ये टॉपिक अगर पढ़ना भूल गए तो आपको बहुत ज़्यादा फिर बाद में रिग्रेट होगा, अरे मैंने पढ़ लिया होता, ऐसा वगैरह कुछ। ठीक है, तो इसको मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा। लिटरेसी म्यूजियम बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा फ्यूचर में। वो पूछ रहे हैं किस स्थान पे, तो लखनऊ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ पर साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा, लिटरेसी म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। अब वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, वर्ल्ड आ गया तो अपने में इंपॉर्टेंट बन जाता। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा किस राज्य में, राज्य पूछ रखा है, किस राज्य में बनाया जाएगा, तो बिहार में बनाया जाएगा। और टेम्पल का नेम रहेगा विराट रामायण मंदिर रहेगा, बिहार में बनाया जाएगा। 500 करोड़ इसकी लागत रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पूछा है। मध्य प्रदेश तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। पहला जहाँ पर भी वर्ड आ जाता है अपने में ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो कोई मध्य प्रदेश से अगर देख रहा है इस वीडियो को, ज़रूर मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में बताना। ठीक है, कमेंट में बताना, कमेंट में बताना कि कौन सा देख रहा है। उससे पता चल जाएगा आप लोग को कि आप लोग के राज्य में ये चीज़ें हो रही है कि मुख्यमंत्री ने तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नथ कॉरिडोर बनाया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश नाथ कॉरिडोर विल बी बिल्ड। अब ये जिला पूछ रखा है कि नाथ कॉरिडोर कहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है बरेली में। बरेली में नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक, बरेली शहर के 7 पौराणिक नाथ मंदिर, अलकनाथ मंदिर, मधीनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडी नाथ मंदिर को जोड़कर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, पहले तो अयोध्या, काशी, मथुरा की तरह पहले तो यहाँ था, अब वहाँ बरेली में भी नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम, उन्होंने ये बोला है कि बरेली में भी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो यह राज्य में नाथ संप्रदाय को समर्पित पहला धार्मिक स्थल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय दुनिया का पहला जीवित विरासत वाला विद्यालय बनने के लिए तैयार है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो वर्ल्ड का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनने को तैयार है। ठीक है, विश्व भारती विद्यालय। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन ये पूछ रखा है घुमा के, 1921 में। तो थोड़ा देखते हैं। 23 दिसंबर 1921 को स्टैब्लिश हुआ था ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसके फाउंडर रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी। लोकेशन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल पे है। ठीक है, और चांसलर कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कुलपति कौन है, प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती जी। संस्थान को केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1991 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया था, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक, और यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले कुलपति थे रविंद्रनाथ टैगोर के पुत्र रतिन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में याया तोशो को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, वह कौन सा राज्य है। ठीक है, तो देखो,
क्वेश्चन हमें बता दिया कि जनवरी 2023 में याया तोशो को किसी राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। अब वो पूछ रखा है यह कौन से राज्य में है, ये लद्दाख में है। ठीक है, तो जो याया तोशो है लद्दाख में एक झील है और इसे पक्षियों के स्वर्ग, बर्ड पैराडाइज, स्वर्ग बोला जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। आप पिक्चर से देख सकते हो कितना सुंदर है ये झील याया तोशो। इसको बर्ड पैराडाइज के रूप में भी जाना जाता है और ये 4820 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो इसको पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है और ये लद्दाख में है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की लुम्बिनी में भारत राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी है, फाउंडेशन रखी है, तो नेपाल में। ठीक है, नेपाल में रखी है। तो जो लुम्बिनी है वो भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है, यह नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो यहीं पर इनकी आधारशिला रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित करने की योजना बना रहा है? इंडिया फर्स्ट मैरीटाइम म्यूजियम कहाँ पर बनने जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनने जा रहा है लोथल में, गुजरात में। ठीक है, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। संग्रहालय की स्थापना संस्कृति मंत्रालय द्वारा बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग से की जाएगी। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में किस शहर के यूनेस्को में खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। ठीक, तो यूक्रेन के ओडिशा। ठीक है, एक तो हमारे इंडिया में उड़ीसा है, यूक्रेन में ओडिशा है। ठीक है, तो उसको खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थान में मान्यता दे दी गई है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं जरा। तो विश्व धरोहर स्थलों को पर्यटन विकास या फिर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, वॉर हो जाती है, युद्ध हो जाती है, अवैध शिकार हो जाते हैं, शहरीकरण हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। अगर इन समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है तो उनको खतरे में विश्व धरोहर स्थल में नामित किया जाता है, उन स्थलों को। ठीक है, विनाशकारी क्षति से बचाने के लिए, उनको डेंजर से बचाने के लिए खतरे में विश्व धरोहर स्थल में नामित किया जाता है। अब तक की 55 साइट हैं खतरे में विश्व धरोहर स्थल में, अब तक की 55 साइट हैं। हाल में ही यूक्रेन के ओडेसा को सूची में जोड़ा गया है, तो ये रिसेंट हुआ है, तो इसका पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना, किस राज्य में देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय आम जनता के लिए खोला गया है? फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? मध्य प्रदेश में। ठीक, मार्च 2023 में किस राज्य में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? राज्य पूछ रखा है तुंगनाथ टेम्पल का। ठीक है, राज्य पूछ रखा है कि किस राज्य में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो उत्तराखंड में। तो जो तुंगनाथ मंदिर है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है, लेकिन हमसे पूछ रखा है राज्य। अगर राज्य का भी शहर पूछा होता है कि उत्तराखंड के किस शहर में, तो रुद्रप्रयाग बोला जाता। ठीक, नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ हड़प्पा कल्चर। राज्य में पूछ रखा है, किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हरियाणा में। ठीक है, और अगर शहर पूछा जाता तो हरियाणा के राखी गृह में बोलते। ठीक, मार्च 2023 में पुरातत्व ने सबसे पुराना मोती शहर खोजा है, और कहाँ पर खोजा है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है, तो सिनिया आइलैंड में, पर्सियन गल्फ। ठीक है, वैसे तो आप पिक्चर से रिलेट कर लिया होगा। तो जो पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात्स के उत्तरी में एक द्वीप में फारस की खाड़ी पे ये मोती शहर खोजा है। ठीक है, जैसे सिनायल आइलैंड पे खोजा है, उसको बोला है सबसे पुराना मोती शहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर 2024 में किस राज्य में खुलेगा? टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम 2024 में किस राज्य में खुलेगा? वेस्ट बंगाल में। राज्य पूछ रखा तो वेस्ट बंगाल, अगर शहर पूछा होता तो मायापुर। ठीक है, वेस्ट बंगाल के मायापुर में खुलने वाला है। यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ, जिसको इस्कॉन बोलते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में काम करेगा। मंदिर जो इस्कॉन है, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद की दृष्टि पर आधारित है, जो दुनिया में वैदिक ज्ञान के प्रसार में मदद करेगा। ठीक है,
वैदिक तारामंडल मंदिर जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बन जाएगा। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित एक विशाल बौद्ध मंदिर अंगकोर वाट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पर है, कंबोडिया में है, और कौन सा है, अंगकोर वाट है। अब जल्द ही ये वैदिक तारामंडल मंदिर बनने वाला है, सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने मई 2023 में किस शहर में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी है? हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने। किस शहर में पूछ रखा है, देखो राज्य नहीं पूछा, राज्य ऑलरेडी बता दिया, अब उस राज्य के किस शहर में पूछ रखा है क्वेश्चन, हैदराबाद में। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई 2023 को किस राज्य में देश का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र खोला है? फर्स्ट इंडियन एयर फोर्स हेरिटेज सेंटर अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, देश का पहला खुला है ये भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र, तो ये चंडीगढ़ में खुला है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय यूके युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क जिसे वैद वन पार्क के नाम से जाना जाता है, उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलाई 2023 में किस स्थान पे किया है? नोएडा में किया है। ठीक है, वैद वन पार्क जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किए जाने वाला नवीनतम 40th नंबर का भारतीय स्थल राज्य में स्थित है, कौन सा? 40 नंबर का राज्य है, कौन सा है जो कि अभी नया नया यूनेस्को में ऐड हुआ है? तो वो गुजरात है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं, गुजरात की भी कौन सी जगह है? तो धोलवीरा और रमप्पा टेम्पल ये लेटेस्ट ऐड हुए हैं लिस्ट में। 27 जुलाई 2021 को धौलावीरा कच्छ के रण में हड़प्पा शहर भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है जो कि गुजरात में है। तो क्वेश्चन राज्य पूछा था इसीलिए हमने राज्य बोला, लेकिन गुजरात में भी कौन सा? धौलावीरा। ठीक है, तो ये तो अभी रिसेंट 40th नंबर का है। ठीक, और 39th नंबर का कौन सा है? रामप्पा मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में है, वो 39th नंबर का ऐड हुआ है 25 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है, हाल में ही जून 2023 में किस राज्य में 1000 साल पुरानी द्वारपाल मूर्ति की खोज की गई है? द्वारपाल स्कल्पचर की कहाँ पे खोज की गई है? तेलंगाना में। ठीक, नेक्स्ट है, आंध्र भूमियों और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए जून 2023 में 2 योजनाओं को किसने हरी झंडी दिखाई? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने दिखाई। तो कौन सी वो 2 योजनाएं हैं देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी ने 2 नई स्कीम को हरी झंडी दिखाई है, एक है अमृत धरोहर स्कीम, दूसरा है मिस्टी मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम। इन दोनों स्कीम्स को हरी झंडी दिखाई है। अमृत धरोहर योजना में क्या है? जन भागीदारी के माध्यम से मौजूदा रामसर स्थलों का संरक्षण करना। ठीक, और मिस्टी स्कीम में क्या है? मिस्टी स्कीम की फुल फॉर्म देख लीजिए, ये लिखी है मैंने। मिस्टी स्कीम में है, मिस्टी योजना के तहत जो मैनग्रोव है, मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनको पुनर्जीवित करके उनकी रक्षा करना। ठीक, नेक्स्ट है, बजट 2023-24 में घोषित की गई भारत श्री योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है जो प्राचीन पांडुलिपियाँ होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, एंशियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, उनका डिजिटलीकरण करना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? वो दस्तावेज कहते हैं, उन दस्तावेजों को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो। हस्तलिखित पत्र बोलते थे, जो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा येलो कलर के पेपर होते थे, उसमें से छोटा छोटा करके हाथ से लिखा रहता था। तो उन एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज करना मतलब कंप्यूटराइज्ड करना, जैसे अब हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई। ठीक है, तो ये है इसका मेनली मकसद। तो भारत श्री की फुल फॉर्म क्या है? भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, तो वही इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है सब चीज़। ठीक है, तो यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आर्ट कल्चर पे, जो कि मुझे लगता है आपको बहुत हेल्पफुल लगे होंगे। लगता है कि आप लोग के लिए हैं ये बहुत हेल्पफुल आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर कोई भी आने वाला एग्जाम है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।